नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे मानसून की ताज़ा स्थिति के बारे में, इसके साथ ही बात होगी मौसम पूर्वानुमान और वायु गुणवत्ता की भी। लेकिन आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं मौसम की बड़ी खबरों के बारे में। जी हाँ, क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में, इसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें और खासतौर से क्या खास गतिविधि अलग अलग जगह दर्ज की जा सकेगी। सबसे पहले अगर बात करें कोंकण गोवा की, तो आपको बता दें यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर गुजरात की हम बात करें तो यहाँ पर अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की भी अगर बात की जाए तो यहाँ गिने चुने हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं और उसके साथ साथ तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। जबकि झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 23 से 25 जून के बीच बारिश जमकर हो सकती है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मानसून ट्रैकर में क्या ताज़ा स्थिति बनी हुई है मानसून की, ये आपको बताने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं अभी तक जो मानसून है वो कहाँ कहाँ पर पहुँचा हुआ है। आप देख सकते हैं जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, ना सिर्फ यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, उड़ीसा की बात की जाए, मध्य प्रदेश और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ और गांगे पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है। जबकि अगले आने वाले समय को अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं इनमें भी सक्रिय हो सकता है। और अभी ना सिर्फ गांगे पश्चिम बंगाल बल्कि बिहार, झारखंड, इन तमाम राज्यों में लगातार जो मानसून है वो दस्तक दे चुका है और धीरे धीरे अलग अलग जो क्षेत्र हैं लगभग पूरे, उनमें भी अब दायरा अपना बढ़ा रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। देश के अलग अलग ऐसे हिस्से जहां पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और क्या कहीं पर कुछ चेतावनी जारी की गई है या नहीं, ये आपको बता देते हैं। खासतौर से इस मैप के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कहां पर क्या कोई चेतावनी है वो जारी की गई है या नहीं मौसम विभाग द्वारा। सबसे पहले आपको बता दें जो ये केसरिया रंग आप यहां पर देख पा रहे हैं, कोंकण गोवा की अगर बात की जाए, सावधान रहने की बात यहां कही गई है। यहां पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और जहां जहां पर आप हरा रंग देख पा रहे हैं इस बात का सूचक कि कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, आपको बता दें ना सिर्फ कर्नाटका की हम बात करें बल्कि कई ऐसे क्षेत्र जहां पर जो बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि इन बाकी क्षेत्रों में अगर हम देखें, मध्य भारत की बात की जाए, पूर्वी भारत, तो यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और ऐसी स्थिति जो है हमें यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं इनमें भी नजर आएगी। जबकि असम, मेघालय में की अगर बात की जाए तो यहाँ भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो जाना आपने क्या कुछ खास जो चेतावनी है वो जारी की गई है, सावधान रहने की बात जरूर कही गई है। कोंकण गोवा का जो ये क्षेत्र है, बारिश की स्थिति आई और विस्तार से हम आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें तो कई जगह यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की अगर बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश होगी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जाना आपने उत्तर पश्चिम भारत में क्या स्थिति रह सकती है, ना सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में बल्कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों की भी अगर बात की जाए। वहीं पूर्वी भारत में आई स्थिति जान लेते हैं। बिहार की अगर बात की जाए, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में आप देख सकते हैं अनेक जगह यहाँ बारिश होगी। जबकि झारखंड की हम बात करें तो कई जगह, और ओडिशा और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत की स्थिति देखिए, लक्षद्वीप की बात करें या इसके साथ साथ केरल में आप देख पा रहे होंगे जहाँ अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। तो तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना में भी कई जगह बारिश हो सकती है। जबकि कर्नाटका की बात की जाए या फिर तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। मध्य भारत की स्थिति आइए आप देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कोंकण गोवा, जहां हमने आपको बताया भारी बारिश होगी, अधिकतर जगह यहां बारिश का अनुमान है। और छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं अधिकतर जगह यहां भी बादल बरसेंगे। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहां पर अनेक जगह बारिश हो सकती है। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही मौसम की, ये आपको हम बता देते हैं। कहाँ कहाँ जो बारिश है देखिए वो दर्ज की गई लगातार। ना सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें, जम्मू कश्मीर की आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली। जबकि लद्दाख में बारिश की स्थिति बनती हुई नजर हमें आई। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो बारिश और तेज हवाएं भी, और पंजाब, हरियाणा, इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं बारिश और तेज हवाएं दर्ज की गई। तो राजस्थान में भी कुछ ऐसी स्थिति हमने देखी, जो बारिश है वो दर्ज हुई और साथ ही तेज हवाएं भी यहाँ चली। वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्वी भारत की स्थिति की, तो आप देखिए बिहार की अगर बात की जाए तो बारिश और तेज़ हवाएं जो हैं वो यहाँ दर्ज की गई। ओडिशा में भी लगभग यही स्थिति, बारिश और तेज़ हवाओं की। जबकि गांगे पश्चिम बंगाल में भी हमने यही स्थिति देखी। और खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हम बात करते हैं, यहाँ
आप देख सकते हैं असम मेघालय की स्थिति लगभग यही नजर आई। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप में आप देख सकते हैं यहाँ भी जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आए, तो अंडमान निकोबार में भी। और इसके साथ साथ केरल की अगर बात की जाए, देखिए बारिश की स्थिति रही, तमिलनाडु में बारिश और इसके साथ साथ तेज हवाएं चली। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ भी बारिश के साथ तेज हवाएं दर्ज की गई। वहीं तेलंगाना में भी आप देख सकते हैं कई जगह जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। मध्य भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं गुजरात जहां पर बारिश जो है वो दर्ज हुई, तो वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं चली। छत्तीसगढ़ में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहा, तो मराठवाड़ा, विदर्भ में भी ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं चली। और कोंकण, गोवा में भी आप देख सकते हैं बारिश के बीच जो तेज हवाएं हैं वो लगातार दर्ज की गई। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्से जहां पर न सिर्फ बारिश की स्थिति बनी हुई है, तेज हवाएं भी दर्ज की गई और ऐसे में अधिकतम न्यूनतम तापमान में जो बदलाव है वो भी दर्ज हुआ। तापमान का हाल क्या रहा, आइए अब इसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान इजाफा जो है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज हुआ। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जी हाँ, यहाँ भी जो इजाफा है वो सीधे तौर पर दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अंडमान निकोबार की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। ज़्यादा ये रहा है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस। लगातार जो बदलाव हुआ है अधिकतम तापमान में उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, इसके साथ साथ लेह लद्दाख का ये पूरा क्षेत्र और यहाँ खासतौर से राजस्थान की अगर हम बात करें, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। यहाँ पर गिरावट जो है वो हमने देखी है खासतौर से। और इसके साथ ही अगर नज़र डालते हैं यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश पर, पंजाब, आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो अधिकतम तापमान है यहाँ भी इसमें कमी आई है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो यहाँ देखी गई। जबकि अगर खासतौर से बात की जाए गुजरात की, कोंकण और गोवा की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यानी यहाँ भी एक जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है। जबकि अगर बात करें असम, मेघालय की, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात की जाए और साथ ही ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ जो अधिकतम तापमान है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। यानी यहाँ भी एक जो गिरावट है वो दर्ज हुई अधिकतम तापमान में। जबकि उत्तराखंड की बात की जाए या पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है उसमें कमी दर्ज की गई है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ दर्ज की गई है। खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए या रायलसीमा की हम बात करें तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति, यानी अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ दर्ज की गई। गिरावट जो है वो यहाँ देखी गई और सबसे अधिक तापमान देखिए दर्ज हुआ बिहार के डेहरी में। यहाँ 41.4 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो दर्ज किया गया, जो कि सबसे अधिक रहा। न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए अब जान लेते हैं। आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात की जाए और इसके साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश तो यहाँ न्यूनतम तापमान जो है ये 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। यानी गिरावट जो है वो देखी गई है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले।
और इसके साथ ही अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, लेह लद्दाख की, पंजाब, इसके साथ साथ हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। जबकि अगर बात हम करते हैं यहाँ पर तेलंगाना की और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। और अगर खासतौर से उत्तराखंड की बात की जाए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर जो गिरावट रही न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की दर्ज की गई है। जबकि अगर हम यहाँ नज़र डालते हैं खासतौर से विदर्भ पर और कोंकण गोवा की भी अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान में यहाँ भी गिरावट देखी गई है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। और ख़ासतौर से बिहार की बात की जाए, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की हम बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल में भी आप देख सकते हैं और ओडिशा में भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। अमूमन जो स्थिति हम देखते हैं, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी वही स्थिति, न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो आया है। और ऐसे में सबसे कम तापमान देखिए पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज हुआ, न्यूनतम तापमान रहा यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव यहाँ पर दर्ज हुआ है। लेकिन प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पर वायु की गुणवत्ता किस तरह की रही है, किस तरह प्रदूषित रही है या नहीं, क्या स्थिति रही है। वायु गुणवत्ता का हाल अब आपको बता देते हैं प्रमुख शहरों में क्या दर्ज किया गया। और खासतौर से अगर सबसे पहले बात करें राजधानी दिल्ली की, तो आप देख सकते हैं 78 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता की। लखनऊ की बात की जाए 198 ये रहा, जो कि जाहिर तौर पर संतोषजनक श्रेणी में है, लेकिन बिल्कुल सीमा पर ये है। पटना की अगर बात की जाए 144 गुणवत्ता सूचकांक रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ नजर आई। यहाँ की वायु की गुणवत्ता की अगर बात की जाए हैदराबाद में आप देख सकते हैं 85 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी श्रेणी मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। वहीं पुणे की अगर बात की जाए तो ये महज 38 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। जबकि कोलकाता की भी अगर बात की जाए तो ये 49 रही, जो कि एक बार फिर से बहुत अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता। जबकि मुंबई की हम बात करें तो ये करीब 122 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी हम देख सकते हैं। जबकि बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो ये 54 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी श्रेणी वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर यहाँ दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन क्या स्थिति रहेगी ये आपको बता दें। सबसे पहले लद्दाख के लेह का मौसम आप जान लीजिए क्या रह सकता है अगले 4 दिन। बुधवार और गुरुवार की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2 दिन यहाँ कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन शुक्रवार शनिवार अगले 2 दिन आप देख सकते हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से हमें खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं ये करीब 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ
यहाँ भी लगभग बुधवार से लेकर शनिवार तक एक जैसी स्थिति नजर आ रही है। जो बादल हैं कुछ एक जगह वो ज़रूर आपको छाए हुए मिलेंगे और ऐसे में अधिकतम तापमान अगर हम देखते हैं तो ये करीब 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो वहीं न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं जो कि 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो मनाली में आपने जान लिया अगले 4 दिन मौसम कैसा रह सकता है। अब आइए बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की। तो यहाँ बुधवार को आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रह सकते हैं, जबकि गुरुवार और शुक्रवार की अगर बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ रहेगा, कोई भी खास गतिविधि नहीं। जबकि शनिवार में एक बार फिर से जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रहेंगे और ऐसे में यहाँ अधिकतम तापमान आपने जान लिया क्या रह सकता है। इसके साथ साथ न्यूनतम तापमान की स्थिति भी आपने देखी अगले 4 दिन क्या दर्ज की जाएगी चमोली में। अगर आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं या किसी और शहर में भी जा रहे हैं तो वहाँ का मौसम जानना बेहद ज़रूरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का मौसम आप देख लीजिए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जा रही मौसम में। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब ये 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं ये 27 से 28 और उसके साथ साथ 29 भी ये पहुँच सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। जबकि राजस्थान के माउंट आबू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए बुधवार को चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, बौछारें भी कुछ एक जगह पड़ सकती हैं। लेकिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार अगले 3 दिन फिर से जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ जाने की योजना ज़रूर बना सकते हैं। और जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 34 रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। तो जान लिया आपने यहाँ का मौसम किस तरह का मिलेगा आपको। बिहार के नालंदा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बुधवार की बात की जाए, गुरुवार की बात करें, शुक्रवार या फिर शनिवार, अगले चारों ही दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए आपको यहाँ मिल सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अगर आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं या इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी आप जा रहे हैं तो देखिए यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले 4 दिन यहाँ जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। बुधवार से लेकर शनिवार तक बारिश की स्थिति यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो जान लिया आपने लगातार क्या स्थिति अगले 4 दिन आपको यहाँ मिलेगी। त्रिपुरा के अगरतला की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ भी बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। बुधवार की बात की जाए, गुरुवार की हम बात करें, शुक्रवार या शनिवार लगातार जो बारिश है वो यहाँ आपको मिल सकती है, आपकी जो परेशानी है उसको ज़रूर बढ़ा सकती है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस ही रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं, गोवा के पणजी की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन जो बारिश है वो यहाँ आपको मिल सकती है अगर आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं या वहाँ पर मौजूद हैं तो। जबकि शनिवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोई बदलाव तापमान में यहाँ नजर नहीं आ रहा। वहीं मध्य प्रदेश के अगर हम सांची की बात करें तो देखिए यहाँ भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं, कोई बड़ा बदलाव इनमें नहीं है। लेकिन जो मौसम है उसमें भी एक जैसी स्थिति हमें नजर आ रही है। बुधवार से लेकर शनिवार तक आप देख सकते हैं जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रह सकते हैं यहाँ पर, और कोई भी खास गतिविधि जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए आपको मिलेंगे बुधवार से लेकर शनिवार तक। तो जान लिया आपने किस तरीके से जो मौसम है उसमें लगातार बदलाव हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन ये बदलाव आता है हमारे कृषि क्षेत्र में भी, फसलों पर भी, इसलिए ज़रूरी हो जाता है जो किसान हैं वो मौसम को ध्यान में रखते हुए जो कृषि कार्य हैं वो कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन से कृषि कार्य हैं जो अभी फिलहाल किसान कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात के वडोदरा में किसान तिल और मूंग की तैयार फसलों की कटाई कर ले। यहाँ मूंगफली की पकी फसलों की खुदाई की जा सकती है। वडोदरा में ही भिंडी की तोड़ाई भी की जा सकती है। अगर भिंडी की पकी पौध में पीली मोज़ेक नजर आए तो जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। खेत में खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से हर 4 या 5 दिन में सिंचाई करते रहे। उत्तरी गुजरात में किसान मूंगफली और बाजरा की कटी फसलों की कहाई कर ले और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखे। इस समय यहाँ मूंग की बुआई भी की जा सकती है। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर ले। मूंग की बुआई के लिए अच्छे किस्म के बीजों जैसे मेहा, GM4, GM5 और GM6 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बीटी कपास, मूंगफली, मक्का और बाजरे की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर ले और इनके लिए अच्छी किस्म के बीजों का ही प्रयोग करें।
उत्तरी गुजरात में ही आम, पपीता, चीकू, नींबू और अनार की तुड़ाई की जा सकती है। यहाँ के किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में अगर देसी कपास की बुआई कर चुके हैं तो उसकी सिंचाई 35 या 40 दिन बाद करें। इस समय यहाँ ग्वार की बुआई भी की जा सकती है, जिसके लिए RGC 936, RGC 986 और HG 365 जैसी किस्मों का ही इस्तेमाल करें। गन्ने की फसल में 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहे। साथ ही गन्ने की बुआई के 60 दिन बाद खरपतवार को हटा दें। इस समय गन्ने की फसल में तना भेदक और जड़ भेदक की संभावना है। समस्या होने पर उचित कीटनाशकों का प्रयोग करें। यहाँ के किसान किन्नू के बगीचों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। किन्नू के फलों को गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं गोभी वर्गीय सब्जियों में। अगर खासतौर से फूलगोभी की अगर बात की जाए, अभी का जो समय चल रहा है इसमें किसान अलग अलग सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन अगर आप फूलगोभी की खेती करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। किसान इस समय खेतों में फूलगोभी की बुआई कर सकते हैं। फूलगोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेड दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे सफलतापूर्वक आप खेती भी कर सकते हैं मौसम की जानकारी लेकर, और मौसम की ये सारी जानकारी अब आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी मौसम खबर के साथ ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।